ओके, गुड इवनिंग ऑल। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड जब भी आप काम करोगे तो ये यूज केसेस है, जब भी आप काम कर रहे हो तो आपके सामने ऐसा रहेगा। फॉन्ट इज ओके, डू आई नीड टू इंक्रीज दैट? हाँ या ना? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है शायद, राइट? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। तो फॉन्ट इज ओके, राइट? आ रही है सर, यस सर। तो एक होता है केस स्टेटमेंट, और दैट इज द वन मोर। ये सिनेरियो आपके सामने जरूर आएगा जब आप काम कर रहे हो पाइस्पार्क, पांडास, नंपाई में भी। अगर जब हम सीक्वल पे बात कर रहे हैं या प्रॉक सीक्वल स्टेटमेंट पे जब भी रहता है तो हम केसेस यूज करते हैं। एंड पाइथन में भी आपने केसेस वगैरह सीखे होंगे, बेसिक वाले। सिमिलरली एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब भी हमें कोई टेम्पररी पर्पस पे अगर हमें टेबल पे काम करना होता है तो हमें एक क्लोन कॉपी लगती है टेबल की, तो वो कैसे क्रिएट करना है वो समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक यूज केसेस है, जब कंपनी में आप काम कर रहे हो आपके सामने जरूर आएगा, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या चीज होती है और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो लेट सपोज आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट पे एक ऐसा टेबल है जिसपे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना है या काम करना है, तो आप उसमें डिलीट या मॉडिफाई करना चाहते हो। बट वो जो टेबल है विच इज होल्डिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग एट द सेम टाइम। तो अब ये वाले सिनेरियो पे आपको क्या होता है, आप क्या करते हो, उस टेबल के जो भी आपके रिक्वायर्ड कॉलम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट द सम ऑफ द कॉलम, ठीक है, आप सारे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कॉलम्स यू वांट, ठीक है। आप पूरा का पूरा आप क्या करते हो, वो सारे स्टेटमेंट सिलेक्ट करते हो या वो सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट करते हो दूसरे टेबल के अंदर। अब आप टेम्पररी वो सारी की सारी कॉलम आपके एक टेम्पररी टेबल में ले लेते हो और अपना जो भी काम है वो आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर ऑल डेटा टाइप सोर्सेस, मतलब ये तो जैसे हमने यूनियन में सीखा था कि हमने जो यूनियन कर रहे हैं उस टाइम पे जो हमारी कंडीशन थी ऑर्डर की या जो भी डेटा टाइप की जो भी थी, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर, ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टारगेट टेबल आर अनअफेक्टेड, राइट। तो दैट इज देर इज नो, मतलब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है कि भाई आप टारगेट टेबल और जो भी सोर्स टेबल पे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे कोई भी आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा अगर आपने एक बार कॉपी कर लिया है, ठीक है। कॉपी ऑल कॉलम्स फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, ये एक बेसिक सेट आपको याद रखना है जब भी आपको कोई टेम्पररी काम करना है। तो यू आर गोइंग टू यूज दिस इंसर्ट इनटू सेलेक्ट, ठीक है। ओके, और इसका सिंटेक्स काफी आसान है, इंसर्ट इनटू टेबल टू सेलेक्ट फ्रॉम द टेबल वन, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन वट एवर द थिंग्स, राइट। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट इनटू टेबल टू, दीज आर दी कॉलम एंड यू आर सिलेक्टिंग फ्रॉम दिस। तो ये क्या हो जाएगा, इस टेबल में सारे के सारे कॉलम इस टेबल से आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, सो आई विल नॉट, ये ज्यादा आपको डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं, एंड यू कैन पुट द कंडीशन एज वेल इफ यू वांट, ठीक है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपनी में यूज होती है, एंड वेन एवर यू आर डीलिंग विद द केस स्टेटमेंट, तो ये केस स्टेटमेंट है क्या पहले ये समझेंगे। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, लेट सपोज आपके पास कोई डेटा है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लेट सपोज वी हैव द एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का नाम है। तो हमारे पास एक स्लैब है फॉर द सैलरी, राइट। 25,000, 60,000, 70,000, 50,000, 30,000, राइट। So this is the ranges, right? तो इसको हम क्या करते हैं, लेट सपोज ठीक है, दिस इज आवर टेबल एंड नाउ जैसे हमारे पास सैलरी है, राइट। सो एक हम कॉलम बनाएंगे दैट विल, ठीक है, सेपरेट कॉलम रहेगा दैट विल गिव अस एन, आप चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हो, ठीक है। Let's do that, ठीक है। ये हमारा ये है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे या फिर इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, बड़ा करते हैं जस्ट फॉर द टेबल, ठीक है। एक टेबल एक कॉलम बनाएंगे हम और जो भी रेंजेस है, रेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कि हम इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं या जो भी हम
कंडीशनिंग कर दिया, राइट? लेट सपोज हमारे पास सैलरी है, तो सैलरी अगर किसी बंदे का इज ग्रेटर देन और समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ पे 70,000 ज्यादा है, राइट? तो हम लिख सकते हैं कि भाई 65,000 प्लस। तो ये हम बंदा क्या है, हाई अर्निंग कर रहा है। वी कैन से दैट दिस पर्सन इज अर्निंग मोर, राइट? हाई सैलरी और हाई अर्नर, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या करते हो, आप अपने पास जो भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, राइट, यू कैन डू एनीथिंग, ये आपके पास है, ये कंडीशन है, ठीक है? फिर आप रेंज भी लगा सकते हो कि भाई आपने क्या किया, जैसे कि ये जब भी सैलरी आपको ये मिल रही है, आपको ये टैग देना है। और उसी के साथ लेट सपोज आप फिर से आप ऐसे बोल रहे हो कि व्हेन सैलरी, किसी बंदे का सैलरी, वॉट एवर द सैलरी, राइट, सैलरी बिटवीन बिटवीन वी कैन से, मैंने ये आपको बिटवीन समझाया था पहले, राइट? बिटवीन आपको याद आ रहा है? लेट सपोज अराउंड 64, ठीक है? एंड बिटवीन याद आ रहा है सबको? हेलो, हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को आप क्या कर रहे हो, मोर रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि आप एक कैटेगरी बना रहे हो। ये तो एक जस्ट एग्जांपल है, यू कैन टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल। तो आप इस तरह से ये कर सकते हो, जितनी मर्जी चाहो आप केसेस लगा लो, और आप डिफॉल्ट केस भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी, लेट सपोज यहाँ पे अगर आपको और कंडीशन लगानी है तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज आप, जैसे हम इफ स्टेटमेंट में लिखते हैं ना कि भाई अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो क्या है, वो लो है, लो अर्निंग है, या फिर कुछ भी आप बता सकते हो लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन दी योर नीड, ठीक है? और ये सारा क्या करेंगे, हम केस से करेंगे। तो हमें एंड में क्या मिलेगा, एंड में हमें ये क्या है, हम इस तरह से केस लिखते हैं, और ये हमारा केस होता है, और यहाँ पे हम उसे एंड करते हैं, दैट्स इट। और जो भी इसका कॉलम रहेगा आपको, उसका आप नाम दे दो, सैलरी कैटेगरी, ये। तो ये हमें रिजल्ट क्या लाके देगा, इट विल सिंपली गिविंग अस रिजल्ट, ठीक है? ठीक है, तो हम ये रिजल्ट क्या ला के देगा, लेट सपोज अगर कोई 25,000 पे है, इट विल बी लो अर्नर, ठीक है? या जो भी है, यू कैन राइट लाइक दिस। सिमिलरली अगर 60 वाला है तो इट विल बी ऑब्वियसली ये मिड में आ जाएगा, राइट? ये समझ रहे हो आप? हेलो। Yes, sir. सो डिपेंडिंग ऑन दी जो भी वहाँ पे सैलरी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, राइट? 50,000 है या जो भी XYZ, तो इट विल बी समथिंग, ये आपको क्या करेगा, आपका जो डेटा है एक लेमैन के लिए क्या हो जाएगा, मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। यस और नो? एक कैटेगरी आप डिफाइन कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कैटेगरी, यू कैन डिफाइन एनीथिंग, राइट? आप किसी भी चीज को बाइफरगेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके, अंडरस्टूड गाइस? ये क्या काम करने वाला है, केस स्टेटमेंट? केस स्टेटमेंट गोज थ्रू द कंडीशंस, राइट? तो जैसे हमने यहाँ पे अभी कंडीशन लगाया, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, राइट? सो इट विल गोज लाइक दैट। जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट आपका हो चुका है, राइट? हेलो, इमरान, सीमा, आयुष, हर्ष, निकिता, अश्विनी। Yes, sir. तो उसमें जिस तरह से आप इफ एल्स लगा रहे हो ना, दैट इज सिमिलर ओनली, बट यू आर यूजिंग इन द माई सीक्वल, ठीक है? तो जहाँ पे ये वंस द कंडीशन इज ट्रू, इट विल बी स्टॉप रीडिंग एंड देन रिटर्न द रिजल्ट। इफ नो रिजल्ट कंडीशन, जो भी हमारा डिफॉल्ट होगा एल्स वाला, वो वाला रिटर्न करेगा, राइट? तो ये जिस तरह से हमने केसेस लिखे, कंडीशन लिखे, आपके ऊपर है, यू कैन लॉट्स ऑफ कंडीशन आप लिख सकते हो। और ये ऐसा ऐसा चीज है ना कि आप जब एक्चुअल में कंपनी में काम करोगे ना, तो आपको ऐसे सिनेरियो दिखेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट वेन एवर यू हैव द डेटा। वो आप क्या कर रहे हो, जैसे आप पावर BI को भेज रहे हो या टैब्ल्यू को भेज रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग टू बी मोर ऑप्टिमाइज, नॉर्मलाइज करते हो, जिससे लेमैन को और भी ज्यादा चीजें पता चलती है व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एंड यू आर गिविंग द कस्टमाइज जो भी आपके पास सोल्यूशन है, राइट?
ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको, ये क्या कर रहा है? Yes, sir. एवरीवन? Hello, sir. यस. It's similar like switch if statement in the C programming. सॉरी, कुड यू प्लीज कम अगेन? Switch statement in C programming, C plus C, case 1, case 2, case 3, switch statement. I am not getting you. Could you please write your query? Anyone understood what he is talking? आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो? सर सी लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, उसके अंदर भी केसेस रहते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, या उस तरह का स्टेटमेंट है क्या? या यू कैन रिलेट दैट. इट इज नॉट कंप्लीटली लाइक दैट, बट इट इज लाइक जब आप स्पार्क्स पढ़ोगे ना, आपने पांडा नंपाई आपने पढ़ा है, राइट? या आपका अभी शुरू नहीं हुआ है? नहीं सर, वो शुरू नहीं हुआ अभी. ओके, तो अभी ना आप उसको थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जब एक्चुअल में आपका जो पाई स्पार्क या पांडा नंपाई पे रहेगा ना, दैट यू विल रिलेट दैट. सीक्वल में तो चलो हम पढ़ेंगे ये कैसे यूज हो रहा है, बट उससे भी ज्यादा जो यूज होने वाला है, इट विल बी देयर. ओके. ओके. And I think I answered your question, right? अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, you can write, okay, Imran? Maybe some mic issue है आपके साइड में, but whatever you ask, I don't know. ठीक है. So अब ये हमारे पास अपने पास एक ये टेबल है, right guys? Employee नाम का टेबल है, and which is nothing but having the columns employee ID, employee name, and salary. So the way we are distribute, right, with the some labeling, right, we are giving the label on the basis of some conditions. Salary is greater than 65,000, we are telling that that is a high earner, and the salary is less than that, we are putting in the mid salary. Similarly, we will do that here. Okay. So for that, we already have the database and table. So we will just do one thing. Okay. So I will just increase the font so you will understand. Font is okay, right? Do I need to increase the font? It is sufficient, right? You guys are able to read it. यस सर. तो ये हमारे पास नेम है, एम्प्लॉय नेम है. एम्प्लॉय आईडी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और जरूरत डिपेंडिंग ऑन. ओके, तो लेट सपोज हम सैलरी ले लेते हैं, हमारे पास 3 ही कॉलम है, तो सैलरी ले लेते हैं. अब जो भी सैलरी है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे केस, राइट? अब केसेस में हमें क्या बताना है? व्हेन जो हमारे पास है, जब सैलरी, ठीक है, सैलरी कॉलम जो भी है, सैलरी कॉलम वट एवर द सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेट सपोज 65,000, राइट? देन वी आर सेइंग इफ यू आर पुटिंग, ठीक है, अगर आप जो भी लेबलिंग कर रहे हो, इट इज अ स्ट्रिंग, यू कैन पुट दैट इन कोट. ओके, तो ये हमारा हाई अर्नर है, राइट? हाई अर्नर. सिमिलरली व्हेन हम क्या बोलेंगे? जब भी सैलरी है, ठीक है, ये एकदम सिंपल है, आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस चाहिए, बाकी आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज. ठीक है, तो सैलरी इज बिटवीन, वी कैन से 65 ले लिया हमने, तो 64 ले लो आप, 64,000 एंड लेट सपोज 55 या 50. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या लेबल लगा देंगे? ये एक मिड सैलरी है. ठीक है, सैलरी, राइट? सिमिलरली अगर मानो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास इसमें अगर इसके अलावा कोई सिनेरियो है, यू कैन पुट वन मोर कंडीशन. ओके, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू आर पुटिंग द केसेस. मतलब ये सारे इफ स्टेटमेंट जरा काम करेंगे, राइट? लेट्स सपोज वी डोंट वांट टू एक्सीड दैट, you can do that for one more, let's suppose 45,000 to 35,000, but let it be. Let's see, else we are saying if nothing is matching between these two conditions, we are labeling as low earner. ठीक है, अब ये इसमें मैच नहीं होगा, और यहाँ पे हम उस कॉलम को नाम देंगे एंड एज सैलरी. Salary is nothing but we can say salary category. इसके बाद हमें सिंपली
we just need to sell from where we are getting this. So obviously it will come from employees, right? Employees. The way it is wrote here, we need to follow the same only, right? So I think it is okay. 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 We just need to put one more comma here. Okay. So let me run this. Okay. So guys, if you see here, okay, यहाँ पे ले लेते हैं इसको साइड में. So whatever the data, right? तो अब एक कैटेगरी में हमारा डेटा आ रहा है, राइट? तो ये ज्यादा ज्यादा आपको एक आइडिया दे रहा है कि एक स्लैब होता है, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोग स्कूल में या कॉलेज में आपने बहुत बार देखा होगा, डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है. आप ऐसे नहीं बोलते 75 मार्क्स मिला है या फिर 65 मिला है या 45 मिला है, राइट? तो ये क्या होता है, कैटेगरी होता है. दैट इज मोर, वो कन्वीनियंट है, राइट? हमें एज अ ह्यूमन बींग हम ज्यादा यूज वो करते हैं, राइट? यस और नो? हेलो इमरान, सीमा, Yes, sir. राइट? तो ये ज्यादा टर्म हम यूज करते हैं या इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप ग्रेड की बात कर रहे हो या फिर आप कोई भी क्लासेस की बात कर रहे हो, क्लासेस इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो कोई डेवलपर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई सीनियर कंसल्टेंट है, हम उसके एक्सपीरियंस नहीं लगाते कि 3 साल का है, 4 साल का है, 10 साल एक्सपीरियंस हुआ है, या वो आर्किटेक्ट है या जो भी है. सिमिलरली आप किसी भी फील्ड में किसी भी इसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट. ठीक है? आप डेटा को क्या कर रहे हो, ज्यादा यूज टू कर रहे हो विद दी मल्टीपल कंडीशन, राइट? हेलो, Yes. Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके. तो अब ये जो जब भी हम आप यूज कर रहे हैं, राइट, इंटरव्यू में आपको मे बी नॉट, दे विल नॉट आस्क यू, बट हाउ मेनी वेज वी कैन यूज दिस, राइट? सो ये कहाँ का यूज हो सकता है? द वे वी आर यूजिंग राइट नाउ, राइट, वी व्हेन वेयर वी आर यूजिंग ऑन द सेलेक्ट. तो इसके चांसेस है कि वेयर में भी यूज हो जाए, ग्रुप बाय में यूज हो जाए, या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्डर बाय में यूज हो जाए, या फिर आप कोई अपडेट में कर रहे हो, अपडेट में अगर आपको डेटा अपडेट करना है, या लाइक दैट सिनेरियो यू कैन यूज दिस. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ये यूज होता है. हर बंदे का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो क्या करता है, डेटा को क्विक करता है या अल्टरेशन करता है या कंडीशन लगा रहा है या जो भी है. ऑब्वियसली फाइनली जो भी रिक्वायरमेंट मिलेगा उसके हिसाब से आप चलाओगे. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको सेलेक्ट में यूज करना चाहिए या फिर आप ग्रुप बाय या ऑर्डर बाय में यूज कर रहे हो. जस्ट जो भी आप कॉलम कर रहे हो, राइट? तो वी कैन डू दैट. इट इज ऑन अस ओनली. ठीक है? इसमें एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको. ठीक है? मल्टीपल चीजें हैं. लेट्स सपोज इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है? इसको हटा देते हैं. इसमें अगर हम ऑर्डर बाय की अगर बात करते हैं तो इसको कैसे यूज करेंगे हम? लेट सपोज अब हमारे पास, अगर मुझे ऑर्डर बाय करना है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी सेलेक्ट करना है, emp underscore name salary. After that we are putting, let's suppose you can put id as well if you want, or else it is okay. And from employees. ओके. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय में तो जैसे मैंने आपको बताया, राइट, यू कैन, जो भी हमने केसेस यूज किए हैं, राइट, यू कैन पुट दिस. ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. ठीक है? सो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर हम इसको नंबर भी दे सकते हैं 1 2 3 स्लैब. लेट्स ट्राई दैट. ठीक है? एंड वी नोड. ठीक है,
इसको या दूसरा भी एग्जांपल ले सकते थे, ट्राई करते हैं इसमें, ठीक है। सो व्हाट एवर दी वी आर टेकिंग, ओके, लेट्स सी, एंड एलियास तो देना चाहिए था, लेट मी शो यू। ये ऑर्डर बाय में हमारा कॉलम आ रहा है, या फिर अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें असेंडिंग या फिर हमें अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं दे रहे, तो लेट्स सपोज व्हाट आई विल डू, पुट 1 नंबर, ये सेकंड वाला रहेगा क्योंकि हमें ऑर्डर दिखाना है, तो इसको चेंज कर देंगे ऑर्डर, और ये 3 नंबर स्लैब में आ जाएगा लाइक दिस, और L 1 2 या फिर एल्स में 3, ठीक है, ओके, ऑर्डर बाय, सो सी हियर। अब ये आपको रिजल्ट समझना है, ठीक है। मैं इसको नोटपैड में ले लेता हूँ पहले, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पेंट और पॉइंट, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑर्डरिंग, राइट, जो भी फर्स्ट पे है वी आर टेकिंग देम, एंड जो भी हमारा डेटा आ रहा है, राइट, लेट सपोज दिस इज द फर्स्ट पीपल, दिस इज द अमित, राइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी, राइट। अब इसमें हम और भी इसको अप्रोप्रिएट एग्जांपल ले सकते थे, टू मोर कन्वीनियंट, टू मोर मैच, बट डिपेंडिंग ऑन दी, जैसे कि हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज हम ले सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का ज्यादा है कम है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल ओके। मोर एग्जांपल अगर लेने की बात करते हैं, ठीक है, और मैंने आपको बोला जैसे ग्रुप बाय में यूज हो जाएगा, अपडेट में यूज हो जाएगा, तो अपडेट में भी उसी तरह से यूज होगा, जैसे कि आप कोई अपडेट कर रहे हो, राइट, सैलरी अपडेट कर रहे हो, या फिर हाउ एग्जैक्टली सिंटैक्स विल बी, तो जो नॉर्मल अपडेट का सिंटैक्स होता है हमारा, अपडेट, 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 एंड वी विल से, लेट्स सपोज हम एम्प्लॉय अपडेट कर रहे हैं, एंड यू कैन से सेट, आप जो भी सैलरी है, तो जो भी आपकी कंडीशन है, ठीक है, कि अगर आपके पास सिनेरियो है, हमने तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लिया नहीं है, तो इट विल बी नॉट लाइक दैट, ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ इसमें डिपार्टमेंट है क्या, इट विल, ठीक है, बट यहाँ पे सैलरी नहीं है, तो ठीक है, इसमें देखते हैं नीचे कहीं पे सैलरी है क्या हमारे पास, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाएंगी हाउ एग्जैक्टली इट इज। सैलरी दोनों चाहिए हमें, डिपार्टमेंट भी चाहिए, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, चलो ठीक है, इसमें भी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, सैलरी डिपार्टमेंट, या दिस विल वर्क, ओके। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अब आप क्या कर रहे हो, यू आर, आपको बोला गया है कि अगर आईटी डिपार्टमेंट है तो 10,000 का आपको क्या करना है, सैलरी इंक्रीमेंट करना है, या आपके पास जैसे यहाँ पे ऑपरेशन है या फाइनेंस है, राइट, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो आपके पास एक सिनेरियो है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज सैलरी अपडेट करना है, एंड जो भी डिपार्टमेंट है, राइट, जैसे हम डिपार्टमेंट अपडेट कर रहे हैं, अब हम पैच फर्स्ट में, राइट, तो हम ये कौन से टेबल में है, हम एम्प्लॉय में है, राइट, दिस वन। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, हमें अपडेट करना है, तो हम अपडेट में क्या क्या करेंगे, लेट सपोज हम सैलरी सेट करेंगे, तो जो भी हमारे पास, व्हाट वी आर अपडेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, तो हम सेट करेंगे लेट सपोज सैलरी जो भी है,
तो सैलरी नथिंग, जो भी आपकी सैलरी है दैट वुड बी सैलरी प्लस। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे कि जो भी सैलरी आ रही है बंदे की, उसके साथ आप केस में आप क्या करोगे, चेंज करोगे कि भाई व्हेन, जैसे कि आप बोलोगे कि जो भी डिपार्टमेंट है, राइट, डीईपीटी, डीईपीटी डिपार्टमेंट अगर किसी बंदे का एचआर है, राइट, तो आप, या आईटी है, तो आप बोलोगे देन आपको क्या करना है, आपको लेट सपोज 10,000 आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई और डिपार्टमेंट है आपके पास, व्हेन व्हेन यू कैन से डीईपीटी इक्वल्स टू वट दी, आप मेरे पास कौन सा है, आईटी है, एचआर है, एचआर में एक ही बंदा है, सैलरी बहुत ज्यादा लिया हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमें आउटपुट में समझने में ये होगा, लेट्स सपोज 5,000, राइट। एंड अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप दे सकते हो, लेट्स सपोज 2, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो, एंड यू आर सेइंग एंड, ठीक है। तो आप ये क्या करेगा, ठीक है, आई विल टेक दिस स्क्रीनशॉट, तो लेट्स सी, लिटिल बिट चेंज होगा यहाँ पे ऊपर, समझ में आ रहा है, या इसका यूज कैसे हो सकता है गाइस, एवरीवन? Yes, sir. Yes, आप sir. जैसे कॉलेज में ग्रेडिंग होती है, या फिर कोई भी जॉब लोकेशन पे कोई ग्रेडिंग, मतलब उनका जो भी ग्रेड सिस्टम होता है, उनका जो भी सैलरी का स्लैब होता है, व्हाट एवर इट विल, राइट। तो ये क्या करता है, आप सिनेरियो कोई भी ले लो, जैसे आप कॉलेज का ले लो, या स्कूल का ले लो, या फिर किसी जॉब प्रोफेशनल किसी कंपनी का ले लो, डिपेंडिंग ऑन दी ये क्या करेगा, यूज करेगा, राइट। ये अपडेट हो गया है, तो आई जस्ट नीड टू राइट द क्वेरी, क्या लिखना है मुझे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये हमारे को डेटा देगा, और हम कंपेयर करेंगे कि भाई थोड़ा बहुत इसने, मतलब एटलीस्ट 5,000 वी सेइंग, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, अब हमारे, ये हमारा आउटपुट है, राइट, दिस इज आउटपुट, राइट। तो लेट्स सपोज इफ यू सी हियर, तो वी इंक्रीज, राइट, यहाँ पे देखिए 54,000 था, 64 हो गया, राइट। हेलो, हेलो गाइस, एवरीवन विथ मी, Yes. राइट। यस सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 54 था, राइट, 1 to 54, यहाँ पे देखो 10 बढ़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे नोटिस करिए, ओके, ये नहीं रहा है बस, राइट, यू कैन सी दिस, राइट। सिमिलरली अगर हमने क्या किया था, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर में क्या सैलरी था भाई, ओके, हियर यू कैन सी, राइट। तो somewhere here, right, 45 something, right, it will be around 95, तो ये काम कर रहा है। तो आपके पास बहुत सारे सिनेरियो है, राइट, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। डेटा आपको फिल्टर करना है, डेटा आपको, यू कैन टेक एनीथिंग, ओके, ये जस्ट आपको, आपके पास एक फॉर्मूला है, इस तरह से अपने डेटा को आप क्या कर सकते हो, अपडेट करते समय, आप ऑर्डर करते समय, या फिर आप डिस्प्ले करा रहे हो, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास जो भी पॉसिबल सिनेरियोज है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे सैलरी का एग्जांपल देखा अपडेट में, फिर यहाँ पे हमने ऑर्डरिंग किया, हमने रैंकिंग लगाया, आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, वी आर जस्ट सिंपली पुटिंग दी लेबलिंग एज पर दी सैलरी स्लैब, राइट। अब वेयर में भी ये यूज हो जाएगा कि भाई आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है, जैसे कि भाई सैलरी में ये होना चाहिए, डिपार्टमेंट में ये होना चाहिए, इतना ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू ये होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशन आप लगा सकते हो वेयर के अंदर, ओके। अगेन इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, हाउ यू गाइस आर प्रोसेसिंग, लाइक लेट मी शो यू दैट एज वेल, ठीक है। अगर मुझे किसी ने बोला कि अब मेरे पास क्या करना है, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, सारे लोग सेम पेज पे है, Yes. एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ये ऐसा है ना, मतलब ये ऐसा टॉपिक है, इट विल बी प्रैक्टिकल, आप लोग जब तक
प्रैक्टिस करोगे इन चीजों के, रिक्वायरमेंट समझोगे कि ये क्यों पिक्चर में आ रहा है भाई, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे ना, अगर मुझे वेर में यूज करना है, ठीक है, तो वेर में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मर्जी चाहे जितनी कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई मुझे डेटा कैसे कैसे फिल्टर करूँ। अगेन इट इज टोटली विथ मी कि मुझे क्या काम कराना है। सो लेट सपोज मुझे डिपार्टमेंट DEPT, लेट सपोज डिपार्टमेंट हमारे पास IT HR है, फाइनेंस है, सो वट एवर यू वांट राइट, आप IT के डिपार्टमेंट के ले लो। उसके बाद आप बोलोगे कि भाई IT में लेट सपोज देन यू कैन से देन ओके की ज्यादा हो गया, देन सैलरी, सैलरी क्या होगी, यू कैन टेक एनी सैलरी, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस IT सैलरी, ठीक है। सैलरी इज ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, इससे कम वाली सैलरी है क्या, पर इसमें ग्रेटर देन ले लेते हैं, IT है इसमें राइट, ओके। सो इट विल वर्क फॉर अस, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप एल्स में आप एक कंडीशन दे सकते हो कि सैलरी, या ये ना तो ये कंडीशन आप सेटिस्फाइड करो, लेट सपोज, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो एंड, ठीक है, एंड डिपेंडिंग, ठीक है, ये मैंने वेयर का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा डेटा हमने, ओके, तो हमने कोई कॉलम इसका देखे अननोन EMP नेम, ठीक है, ऐसा EMP नेम नहीं है इसमें, इसमें जस्ट नेम है, क्योंकि हमने पिछले वाले कॉलम में EMP नेम यूज किया था, तो आई फॉरगॉट दैट, ठीक है। तो वी हैव दिस मच पीपल राइट हैविंग दिस सैलरी। अब ये फिल्टर आउट कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें हमें जो भी हमारा इंटेंशन है कि भाई हम वेयर में हम क्या कर रहे हैं, हमने IT भी लगा दिया, सैलरी भी चेक कर लिया, अगर ये भी मैच हो रहा है तो एटलीस्ट ये होना चाहिए, राइट। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग राइट कैसे ये यूज हो रहा है। फर्दर Yes. सर्वर समझ में आ रहा है सब लोगों को। और ये Yes. प्रैक्टिकल चीज है गाइस, ये आपको है ना, आप जस्ट मतलब कोई भी चीज पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पाइथन पढ़ रहे हो या SQL पढ़ रहे हो या फिर और कोई कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जब तक आप उस चीजों की जरूरत नहीं समझोगे ना, मार्केट में ये क्यों यूज हो रहा है, जैसे अभी हम ये सीख रहे हैं, अगर आप एक जस्ट कोडिंग के पर्पज से अगर आप समझ रहे होंगे ना कि भाई ये ऐसा समझना है, तो आप ज्यादा लंबा इसको याद नहीं रखोगे, या फिर आप जब तक जाओगे कंपनी में, ठीक है, तो जैसे कि आपके किसी ने बोल दिया कि हम कैटेगराइज कर दो भाई, या फिर कॉलेज स्कूल के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर वहाँ पे आपको बोला है कि कुछ डेटा माइग्रेशन करना है, बट उसके साथ आपको लेबलिंग लगाना है, डिपेंड कि आप क्या चीज कर रहे हो, या फिर आप ETL पाइपलाइन क्रिएट करोगे फ्यूचर में, तो वहाँ पे भी आपको है ना, जो डेटा आपको आ रहा है, बैच प्रोसेसिंग कर रहे हो, या फिर आप जो भी स्ट्रीम पाइपलाइन चला रहे हो, वहाँ पे ये सारी चीजें यूज होंगी। बट अगर आपका बेस फाउंडेशन सही है, अगर आपको पता है कि भाई वेयर से क्या क्या चीजें पॉसिबल है, कि मैं अपडेट में कैसे यूज करूँ, ऑर्डर बाय में कैसे करूँ, ग्रुप में कैसे यूज करूँ, या नॉर्मल सेलेक्ट में कैसे यूज करूँ, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, आपको थोड़ा और टाइम बिताना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। ये चीजें आपको तब आसान लगेंगी जब आप इसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, यू आर टेकिंग योर ओन एग्जाम्पल, यो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर रहे हो कि क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइज आप लोगों को, एवरीवन, सारे लोग सेम पेज पे हो? Yes, sir. हेलो, एनी क्वेश्चन गाइज? एनी क्वेश्चन गाइज? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. It's understood. सारे लोगों की सेम अंडरस्टैंडिंग है गाइज? सर अंडरस्टैंड तो हो गया है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना इस पे तो खुद से तो समझ में आएगा कि कितना। राइट, टाइम तो आपको स्पेंड करना होगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, इंसर्ट वाली, राइट। तो ये सिंपल है, मतलब ये आपको मतलब ये यूज करना, इट इज जस्ट योर प्रैक्टिस ऑफ पर्पज की, ऐसा भी चीज होता है
सो क्विकली आई विल शो यू. फॉर एग्जाम्पल जो भी मैं काम कर रहा हूँ, राइट, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैलरी है ना, तो ये हमारे पास ये टेबल है, राइट, हैविंग दिस डिटेल डिपार्टमेंट सैलरी एंड ऑल दैट. सो अब मैं क्या करूँगा, जस्ट ये मेरा एक मास्टर टेबल है, राइट. यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग. आप किसी भी तरह का डेटा रख सकते हो. लेट सपोज आप एक टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है. आप इसको बैकअप बोल दो, या फिर आप इसको एक क्लोन कॉपी बोल लो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से डेटा ले रहे हो, जैसे कि लोअर सैलरी, हायर सैलरी, मिड सैलरी, या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज आपको टेबल में स्टोर करना है. टू दैट अगर आपको लेट सपोज एचआर का डेटा जो है वो पूरा डेटा एक टेबल में आपको डालना है, आप कुछ भी कर सकते हो. जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको उस पर्टिकुलर मतलब रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा लेना है, किसी सैलरी स्लैब वाला लेना है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन वाला लेना है, डिपेंड है. तो उस डेटा को आप क्या कर रहे हो, उसकी एक क्लोन कॉपी ले रहे हो जस्ट फॉर दी टेम्पररी पर्पस, एंड आपका काम होने के बाद आप उसे डिलीट कर दो, यूज होने के बाद आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है. सो इट इज सुपर सिंपल. लेट सपोज वी हैव द टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय having the records integer id, name and salary and department. So what I want, I just want let's suppose I want 3 fields, so मैं create table कर दूंगा, ठीक है. create table क्या बोलेंगे इसको, हम सैलरी ले लेंगे, हाई सैलरी, लो सैलरी, या फिर आप डिपार्टमेंट वाइज जाना चाहते हो तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, ठीक है. ये हमारा टेबल है. एंड क्विकली इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी हमारे पास. इफ यू वांट आईडी यू कैन टेक आईडी, कॉमा, डेटा टाइप मैच होना चाहिए. इट इज ओनली द रिक्वायरमेंट. यू कैन टेक एनी नेम एज वेल. इट इज टोटली विथ अस कि हमें क्या उससे कैसे डील करना है. लेट्स सपोज वी हैव द नेम. सिमिलरली जस्ट फॉर आपकी कंफ्यूजन नहीं पड़ूंगा, इसका नाम सेम रखता हूँ, जिससे कि क्या एंड उसके बाद क्या ले नहीं सकते, सैलरी लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली. सैलरी इज ऑन डेसिमल, तो सैलरी एंड सैलरी डेसिमल, ठीक है, जो भी है. एंड डेसिमल फॉर द 10, इसका बेस 10 होता है. एंड वी वांट टू प्रिसीजन, तो दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो चलाएंगे. तो यहाँ पे देख लेते कोई एरर तो नहीं है ना, इसमें क्रिएट हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक, इसको मैं आपको सेलेक्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हाई सैलरी, ठीक है. तो इसमें अंदर कोई डेटा नहीं है, राइट. नाउ अब मेरे पास ये टेबल भी है एक एम्प्लॉय, राइट, ठीक है, एम्प्लॉई है, राइट. ये भी एक टेबल है, इसके अंदर कुछ डेटा है. आई वांट द डेटा. इसमें आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि भाई मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, अब ये हाई सैलरी का, तो आप कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट, ठीक है. तो अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये मेरा एक मास्टर टेबल है, ठीक है. अब ये मास्टर टेबल में मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसमें से मुझे हाई सैलरी वाला डेटा चाहिए, राइट. आई वांट हाई सैलरी, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है. ये कीवर्ड रिजर्व है, ठीक है, इससे काम चल जाएगा. सो हम क्या करेंगे, वी विल कमेंट आउट दिस. तो ये मेरा मास्टर डेटा है, राइट. तो इसको हटा देते हैं. अब यहाँ पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, वी हैव द 2 टेबल्स एंड वी विल सिंपली से दैट इंसर्ट करना है हमें, इंसर्ट इनटू, वी कैन से हमारा जो भी टेबल का नाम है इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, राइट. तो वी विल से दैट वी आर इंसर्टिंग हियर एंड वी आर स्पेसिफाइंग द कॉलम्स, राइट. सो वी विल से आईडी, कॉमा नेम, हमारे जो भी कॉलम है, राइट, हमने नेम ही रखा है. एंड ऑल्सो वी विल से सैलरी, ओके. ये 3 कॉलम है. और ये हमें कहाँ से सेलेक्ट करना है भाई, ये हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम दी अदर टेबल, राइट. तो वी विल सिलेक्ट अगेन आईडी, कॉमा नेम, कॉमा सैलरी,
salary. After that we will say where we are taking from employee, right? And यहाँ पे हम ये टेबल किसके हाई सैलरी का है, तो हम एक सिंपल कंडीशन लगा देंगे भाई सैलरी जिसकी भी है समथिंग अमाउंट जो भी आपकी अमाउंट रखनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स सपोज लाइक दैट, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके इसमें मैच नहीं हुआ है, इससे ग्रेटर नहीं है क्या हमारे पास, में कुछ एरर आएगा कॉलम का, एक बार वो चेक करते हैं। ओके इसमें अंदर इंसर्ट नहीं हुआ है क्योंकि कोई डेटा मैच नहीं हुआ है। ओके अब 6 रिकॉर्ड आए इसमें, तो चेक करते हैं इसमें, राइट गेटिंग गाइस। मैंने जानबूझ के फिल्टर ये लगाया तो मैच नहीं हुआ था फिल्टर, मैंने कुछ बड़ा नंबर डाल दिया था, राइट। आई होप यू गाइस आर गेटिंग राइट, समझ में आ रहा है। ये एक आपको जस्ट प्रैक्टिकल कंपनी में ना ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा या लाइक दैट, बट आप प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना कंपनी में, जब आपके पास काम है और आपको एक टेबल दिया गया है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उसमें से चाहे तो पूरा टेबल ले लो, बट अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, क्योंकि कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल बी इन ह्यूज डेटा, राइट। So you can just select whatever the tables you are working and you are just putting into on some temporary table you are working and you are dropping that, okay। And इसमें भी वही है, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, whatever we are selecting, whatever the source and destination and having the same order, so we are also following the same, and we are also applying condition that because we given the name table, right, to the table, that this table is belongs to the records having the high salary employed, राइट। सो 6000 के ऊपर वाले सारे रिकॉर्ड हमने लिए थे, राइट। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गए, केस और इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इमरान आपको कुछ क्वेश्चन था, शायद मैंने आपको आंसर दे दिया था। एनी क्वेश्चन गाइज, एनी अदर? ये प्रैक्टिकल चीजें है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सीमा, पायल, पीएम, निकिता, मयूर, के आर, किरण, इमरान, हर्ष, आवले, गंगा सागर, अजीम, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आयुष, अश्विनी, अनिल, देखो ये मतलब भले ही सिंपल टॉपिक है, बट ये जो केस है ना, आप इंसर्ट तो आपको ये मैंने आपको एक ऐसे ही बताया है जस्ट आपके नॉलेज के लिए, बट जो सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट केस स्टेटमेंट है, ये कंपनी में 100% यूज होता है, जिसको आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। और मैं जब शायद मे बी संडे इवनिंग में हम टेस्ट रखने वाले हैं, सो यू विल प्रिपेयर जो भी टॉपिक्स हुए, राइट। मैं आई विल कल का भी हमारे पास टाइम है, सो आई विल पुट दैट, ठीक है। और जॉइंट्स पे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अलग आंसर दिए हैं, तो वी विल रिपीट दैट एज वेल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन स्टॉप, अदरवाइज वी विल डिस्कस दोस थिंग्स। Okay, so we will meet tomorrow. If you have any question, doubt, okay, please ping me on the chat. We will discuss, okay, on the group. Thank you so much. सर आपका एक्सेस चाहिए था माई स्क्रीन का। किस चीज का? गूगल ड्राइव माई स्क्रीन का। ये जो मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये बोल रहे हो आप? हाँ ओके ओके, गिविंग दैट, ठीक है। सो एक्सेस डिनाइड बोल के बता रहे सर। ओके, लेट्स ट्राई दिस, ओके। मे बी मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर ज्यादा हो गए होंगे, तो आई विल, मुझे बैठ के ये फिर से अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बैच 8, 9 और 10 को सेम ही रेफर किया था। ट्राई करिए सीमा, इससे अगर आपको नहीं मिलता है, ओके, सो आई विल क्रिएट द सेपरेट एंड आई विल शेयर दैट लिंक अपडेटेड, ओके। ओके सर। Okay, guys. If no question, we can stop. Thank you so much. Good night. Take care.